हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीएड की 2021 की एंट्रेंस की तैयारी बिल्कुल ही धड़ाके से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्टिकुलर किसी बीएड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत जो भी कंपटीशन होता है सब में जीके जीएस आती ही आती है और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग के हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अपने इस चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। हम लोग देर न करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये लोक नृत्य जो है सारी की मैं अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो भी लाऊंगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि बस खाली एमसीक्यू नहीं, हर एक की मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, सारी चीजें लाऊंगा। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहला क्वेश्चन, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका जो लोक नृत्य है ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, फोक डांस जो है ये आपका असम का है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और भी अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए, अपने जो भी साथी हैं आपके ग्रुप पे इसको शेयर कर दीजिए कि लाइव जो है टेस्ट स्टार्ट हो चुका है टॉपर्स इन चैनल पर। तो जल्दी से, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए, सभी के आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं और लगभग सही भी है सबके आंसर। चलिए, जिनके गलत हो रहे हैं वो लोग देख लीजिए। तो मीथेन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। जो मार्स गैस है इसका प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। चलिए, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई थी। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फास्फोरस। जो फास्फोरस तत्व है इसकी खोज जो है हिनिंगब्रांड ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहां किया गया था। आप लोगों को मैं बता दूं कि रीजनिंग की भी क्लास बस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज से कल में रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 50 में 50 हम लोगों का रीजनिंग में एम है वो कंप्लीट करना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों ने आंसर दिया है इसका, कुछ लोगों के सही है कुछ लोगों के गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन में जो है 2010 में पूरे चेहरा का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका है राइट आंसर आपका हो जाएगा अरावली। जो अरावली है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जो है सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है। पेरीफेरल डिवाइस वो होता है जो किसी कंप्यूटर में या किसी सिस्टम में आप बाहर से जोड़ते हो। समझ में आई बात। कोई ऐसा उपकरण जिसको आप बाहर से जोड़ते हो वो आपका क्या होता है, पेरीफेरल डिवाइस होता है। तो जो मदरबोर्ड होता है भैया, ये मदरबोर्ड क्या होता है आपके सीपीयू के अंदर पाया जाता है। बाकी आप प्रिंटर भी अलग से ऐड करते हो, मॉनिटर भी अलग से ऐड करते हो और कीबोर्ड भी आप अलग से ही ऐड करते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पेरीफेरल का मतलब जैसे मान लो एक आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आप बाहर से जो चीजें ऐड कर देते हो, जैसे मान लो आपने माउस लगा दिया, आपने कीबोर्ड लगा दिया, आपने प्रिंटर लगा दिया है, ये सारी चीजें जो आप ऐड करते हो तो ये आपकी पेरीफेरल डिवाइस होती है। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी अंदर हैं वो आपकी पेरीफेरल डिवाइस नहीं होती है। जैसे कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, सीपीयू की ब्रेन कहा जाता है। आपको पता होगा सीपीयू का ब्रेन कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार आप सबको पता है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार हमारा, तो ये स्टार्ट हुआ था 1901 से। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्लियर है। और नोबेल प्राइज आप सबको पता है कि किसमें दिया जाता है, आपके फिजिक्स में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, उसके बाद में साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। यानी 6 फील्ड में इसके पुरस्कार को दिए जाते हैं। 1901 में सबसे पहले जो है शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर चलिए बता दीजिए क्या होगा।
चलिए, तो इसके जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे करते हैं। कंप्यूटर के लिए बिट का पार्टूमेंट क्या है? पार्टूमेंट यानी इसका फुल फॉर्म आप बता दीजिए कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बिट होता है, बिट का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बहुत बढ़िया, बता दीजिए सभी लोग। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड जिसको आप बोलते हो। देखो, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की। आप जैसे ही उस लिंक को आप टच करके आप मेरे ग्रुप में जुड़ोगे टॉपर्स इन टेलीग्राम पर, तुरंत ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, पीडीएफ के लिए कहीं नहीं जाना है, बस आपको ग्रुप पे आना है और तुरंत ही आपको मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी महाराष्ट्र। कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बढ़िया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी टाइप करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली। ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? चलिए, उत्तर कोरिया की जो राजधानी होती है सियोल होती है, और किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी? तो वो हो जाएगा आपका किम सुंग सेकेंड, या किम सेकेंड सुंग, कुछ भी लिख सकते हो, किम सुंग सेकेंड होता है इसका। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हो। चलिए, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? देखो, बृहस्पति का चंद्रमा का मतलब आपको पता है क्या होता है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है? चलिए, आईओ, टाइटन, यूरोपा या गैनीमीड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। जो टाइटन होता है ये बृहस्पति का जो है उपग्रह नहीं है, बाकी जो है सभी के हैं। मतलब जो आईओ है, यूरोपा है और गैनीमेड, ये आपके बृहस्पति के उपग्रह हैं। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब, यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, ये www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए www का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता दीजिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आंसर जल्दी से दीजिए, www का जो है आविष्कार किसने किया था? चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। क्लियर है? चलिए, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? सिगमंड फ्रायड, जेम्स मैकिनकेटल, विलेम बुंदत या गुस्ताव फेक्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलेम बुंदत। मैं फिर से बता देता हूं, पीडीएफ जो है आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप जैसे ही आप टच करोगे तुरंत ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। विलेम बुंदत, ठीक है, इन्हें ही व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतया प्रयोग की जाती है? बताइए, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतया प्रयोग की जाती है? फील्ड वर्क, यात्रियों की यात्रा वर्णन, प्रयोगशाला का प्रयोग या शोध पत्र। यानी कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हो और किसी इंसान के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हो कि ये बता दीजिए इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस इंसान के बारे में क्या हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वहां पर जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, उस फील्ड में जाकर विजिट करोगे और पता लगाओगे कि ये आदमी कैसा है। आप किसी एक से नहीं पूछोगे, आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि ये आदमी जो है कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन क्या था? चलिए, तो जो मानव चलित जो वाहन था उसका नाम था लूनार रोवर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लूनार रोवर चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? देखो भाई, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तुरंत कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करके बुला लीजिए कि आ जाओ, लाइव स्टार्ट हो चुका है हम लोग का क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा, पीडीएफ के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, तुरंत पीडीएफ मिलेगी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? चलिए बताइए आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज। गामा रेज की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। और अगर हम बात करें तो गामा किरण की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य की हमेशा उल्टी होती है, यानी कि अगर गामा किरणें की आवृत्ति ज्यादा है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो मानव के शरीर में अगर मैं बात करूं तो वहां पर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, लेकिन जो इसमें लेड होता है, लेड जिसको हम पीबी के नाम से जानते हैं, वो आपके मानव शरीर का एक हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के टीके के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगर मैं बात करूं इसका पहला जो सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था मुंबई में। अगर मैं बात करूं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर ये बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी या संस्थापक इसके कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी थे और पहला सम्मेलन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। एक क्वेश्चन आप यहां से और याद रखेंगे कि इसके जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था 1885 में, उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पर जो वायसराय थे वो डफरिन थे, यानी लॉर्ड डफरिन इसके उस टाइम पर वायसराय थे भारत में। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? चलिए, तो इसकी जो अक्षीय हड्डी होती है वो आपके कंधे की जो हड्डी है वो अक्षीय नहीं होती है, बाकी ये सारी की सारी जो होती है एक अक्षीय हड्डी होती है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल लेते हैं तो इसका क्या होता है? जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो क्या होता है, यानी इसका क्या बदल जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। यानी जब आप परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से। मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम जो होता है वो 26 पाए जाते हैं। और मनुष्यों में कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में बात होगी तो 23, और अगर संख्या टोटल पूछी जाएगी तो 46 मनुष्य में। और मेढक में कितने पाए जाते हैं? तो मेढक में 26 पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था? बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए, तो जनगण मन को सबसे पहले गाया था सरला चौधरी ने।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आज तक के टोटल क्वेश्चन थे। आपको इनकी आंसर शीट जो है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी। आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और उसके साथ में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेशन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।